जहाँ तहाँ जीवो
पराशक्ति नेत्रा परमार्थता समिदेव पराशक्ति नेत्रा परमार्थते अतः समेतता नित्य पूजिता मुनि सत्तमा। नवरात्रि के 9 दिन देवी की आराधना क्यों की जाती है? कभी मन में विचार उठता होगा, कभी सोच आते होंगे। मन का कार्य हर समय सोचना।
कोई भी काम करने से पहले मन विचार करता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। और फिर व्यक्ति की वृत्ति ऐसी है, वो सोचता है कि इसको करने से लाभ क्या होगा, मिलेगा क्या। मन जो है वो एक व्यवसायी बन चुका है, व्यापारी बन चुका है। विचार करना अच्छी बात है, विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता। लेकिन कितने कार्यों में हम विचार करते हैं। अभी हमारे पास कल एक प्रश्न आया कि स्वामी जी नवरात्रि बड़ घट क्यों जाते हैं। विचार किया, अच्छा प्रश्न है। ये बढ़ते या घटते क्यों हैं। अब साधारण भाषा में जाएं तो ज्योतिष की गणना के अनुसार तिथि घट बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से दिन घट बढ़ जाते हैं। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल हमारे नगर में कौवे कितने हैं, हमारी राजधानी में कौवे कितने हैं गिन के बताओ। तो बीरबल तो महाराज सारा दिन मस्ती मारी, शाम को आएंगे। कहा थे बीरबल महाराज आपने काम लगाया था, क्या काम लगाया था। कौवे गिनने के लिए। गिना है, हाँ महाराज कितने हैं। बता दिया महाराज 48,756। कितने कौवे हैं। 48,756 कौवे। कहते हैं 48,756 इतनी जल्दी गिन ली आपने। कहते बिल्कुल महाराज। कहते देख लो मैं दोबारा गिनवाऊंगा, कम ज्यादा हो तो गिनवा लो महाराज। मैं तो गिन के आया 48,756 है। कहते अगर कम हुए, कहते कम हुए तो महाराज कौवे हैं एक जगह थोड़ी बैठते हैं, उड़ते गए होंगे कहीं मिलने अपने रिश्तेदारों के पास। कहते अगर ज्यादा हुए तो मिलने आए होंगे। बुद्धि है ना। बिना गिने आ गए और अपनी बात को सत्य भी सिद्ध कर दिया। लेकिन कल जब ये प्रश्न मेरे पास आया तो मुझे स्मरण आ रही थी बहुत पुरानी यथार्थ की बात, आपको बताते हैं। ज्योति पर्व मना रहे हैं इस बार हम नवरात्रि में। विषय हमारा तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। और पहले दिन ही हमने प्रयास किया, सबसे ज्यादा दीपक या मोमबत्तियां उस दिन किसने जलाई हुई, जो सबसे ज्यादा लाया। ईमानदारी से बताना, यह नहीं कहना अपने आप। सबसे ज्यादा किसने जलाई। अच्छा सबसे कम किसने जलाई ये भी नहीं पता। तो हम ज्योति पर्व मना रहे हैं। इस बार हमने संदर्भ लिया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो जिसने सबसे ज्यादा जलाई वो सबसे ज्यादा प्रकाश की ओर जाने का इच्छुक है। चलो बाहर की छोड़ो, मन के अंदर किसने सबसे ज्यादा जलाई, ये भी नहीं बता सकते।
बाहर की तो गिनती नहीं, अंतर की भी जलाने का प्रयास नहीं किया। तो प्रकाश की ओर जाएंगे कैसे? बताया था अविद्यानाम, ये सारी अविद्या ही भरे पड़े है। तिमिरमिहिर द्वीप नगरे। तो ज्वाला जी का ही संदर्भ आ रहा है, ज्योति का ही संदर्भ आ रहा है। एक बार ऐसा हुआ, अगर आप लोगों को स्मरण हो तो बहुत साल पहले, जहां तक मुझे याद पड़ता है 80 के दशक की बात हो गई, बहुत भारी बाढ़ आई। यहां से सब पुल टूट गए, सब रास्ते बंद हो गए, सड़क मार्ग बंद हो गए। हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करके निकले और बरसात कहे के रुकना भी, पठानकोट वाला जो डमटाल का पुल है, ये पार करके हिमाचल में प्रवेश करके तो सूचना मिली कि वो दोनों पुल पीछे टूट गए। कांगड़ा दर्शन किया, बिस्तरे भी सामान भी नहीं उतार पाए, वर्षा इतनी जबरदस्त थी। वहीं से चामुंडा दर्शन किया, आगे पहुंच गए हम ज्वाला जी के लिए। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ज्वाला जी से अभी हम 5-7 किलोमीटर पहले थे तो बस हमारी स्किड कर गई, फिसल गई। तो वो ऐसे हो गई। अब वो कहे जी ट्रेन आएगी तो जाएगी, हमने सवारियां उतारी। कुछ किलोमीटर था, 4-5 किलोमीटर वहां से ज्वाला जी जो साधन कोई उपलब्ध हुआ पाया सबको भेजा। वहां धर्मशाला में जाके रुके, बाद में बस निकाली, उसको सीधा किया। तब तक ये सूचना आ गई कि सब रास्ते बंद हो गए, किसी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं। तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि हम ज्वाला जी ही रहें जब तक रास्ते खुले। तो काम भी कोई नहीं, महाराज सुबह जाना, मंदिर दर्शन करके आना, दोपहर को फिर दर्शन करना, शाम को फिर करना। लोग बड़े दुखी परेशान हो गए। हमने कहा हम सुखी हो गए, ये एक बार दर्शन करते आते हैं, दौड़ते भागते वापस जाते हैं, अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि जितने लोग हम यहाँ हैं वही हैं, और कोई न आने वाला न जाने वाला। माँ ज्वाला की बड़ी कृपा हो गई, जितने मर्जी दर्शन करो, जितना मर्जी दर्शन पाओ। तो महाराज हम इस सुबह दर्शन करके आए हैं, तो 7 ज्योति हैं वहां। कभी 6 हो गई, कभी 8 हो गई, कई बार 9 भी देखे। वहीं जहां से ज्योति निकल गई। अब रोज जाना तो पता भी है, जहां जो तो कई बार देखते ज्योत नहीं है। तो वहां की पुजारी से यही प्रश्न हमने किया कि कभी ज्योति ज्यादा दिखती हैं, कभी कम दिखती हैं, क्या होता है? तो आप लोग जो उन देवियों की यात्रा पे गए हैं, आपको जानकारी होगी कि आसपास सारे हैं, तो कहते ये आपस में बहने हैं और एक दूसरे से मिलने चली जाती हैं। जब मिलने जाती है वो घट जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इस बार सब बहनों की इच्छा हो गई, सब देवियों की इच्छा हो गई कि इस बार 8 ही रहती, इस बार पूरी 9 हम कर ही दें। क्यों करते हैं? क्योंकि इस बार ज्योति पर्व मनाया जा रहा है, 8 नहीं हम 9 हो जाए तो एक बढ़ गया। और देखो ये नवरात्रि तो पंजाब में थी, आपके भाग्य से ये यहाँ हो रही, और मां की इच्छा थी सिद्धेश्वरी की कि उसके चरणों में बैठ के करें। अंतर इतना ही है। संविदेव पराशक्ति नेत्रा परमार्थता, क्या कहा है? संविद नाम दिया है। देवी भागवत के अंदर बड़ा सुंदर शक्ति की चर्चा आई है। उसमें कहा है संविद, कि इस बात को हमने जानना है, इस बात को समझना है। क्या समझना है? पराशक्ति नेत्रा परमार्थता है कि इस संसार के अंदर एक ही शक्ति है जो सबके अंदर संचालित हो रही है, दूसरा कोई है ही नहीं। संविद एव,
कैसे? शब्द लगाया है एव। एव का हिंदी में अर्थ होता है ही। और सरल करके आपको बताएंगे। आपको भोजन के लिए बुलाया, किसी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। अब कई तरह के निमंत्रणों के आप कार्ड लिखते हैं, कई खाली श्री कोई भी नाम हो जाए, तीरथ राम जी, कोई लिखता है श्रीमती एवं श्री स्नेह तीरथ, कोई लिखता है विद फैमिली, परिवार से, पता है ना ऐसा। तो ये निमंत्रण के अलग अलग प्रकार हैं। अब एक व्यक्ति आपको बुलाते हैं और कहते हैं आपको ही आना है। एक है कि आपको आना है और एक ने क्या कह दिया, आपको ही आना है। इसका मतलब और किसी को नहीं लाना है। सविदेव, केवल संवेद सब है लेकिन शक्ति सबके सामने, पराशक्ति निद्रा परमार्थ है। इस बात को जानना है, इस बात को समझना है। नित्य पूजे मुनि सत्तमा, जिसको मुनि लोग नित्य पूजा करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं, नित्य ध्याते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं, देवी भागवत की कथा सुनाने प्रारंभ की और 56,000 ऋषि आके बैठ गए। कितने? 56,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। मुनिना सत्ता, मुनि लोग सदा इसी का ध्यान करना है, इसी को जानना चाहते हैं, इसी को समझना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन सी है। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर बड़ा सुंदर इसका संदर्भ आया है, बड़ी सुंदर कथा आई है। आपने बहुत बार सुनी देवी भागवत के अंतर्गत, लेकिन आज इस ज्योति से संबंधित वो कथा अज्ञान को दूर करने की, अंधकार को दूर करने की संदर्भ में आपको पुनः सुना रहे हैं। नारद के मामा है पर्वत मुनि। पर्वत जो है, ये पर्वत पहाड़ नहीं, पर्वत मुनि जो है, हमारे संन्यास परंपरा में 10 नामा सन्यासी हैं। हमारी 10 जातियां हैं, गिरी, पुरी, पर्वत, अरण्य, वन, सरस्वती। तो ये 10 में से एक पर्वत आए, तो पर्वत मुनि निकले धारण करने के लिए पृथ्वी लोक में। और दोनों में निर्णय क्या हुआ कि हमने घूमना है, सारी जगह देखना है, लेकिन अपने मन की बात दूसरे से छिपानी नहीं है, उसको लुकाना नहीं है। चित्तवृत्तस्तु वक्तव्या यादृशी यस्य जायते। कि चित्तवृत्ति, जो हमारी चित्त की वृत्ति हो, चित्त में जो भी बात आएगी, वक्तव्या, उसको बता देना है, बोल देना है। यादृशी, वैसे का वैसा ही जैसा आया, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी, कुछ बदलना नहीं। यादृशी यस्य जायते, कि जो हमने जाना वही दूसरे को। संसार में ये काम कौन करता है? संत। जो उसने जाना वो दूसरे को वैसे का वैसा बताना चाहता है, देना चाहता है, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा तो पति भी पत्नी से और पत्नी भी पति से कुछ ना कुछ तो चोरी। झूठ तो नहीं बोला मैं, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं ना। जिस बात का अनुभव नहीं वो झूठ हो सकते है ना। आप लोग इसका सत्यापन कर सकते हैं। बोलो, कुछ ना कुछ छुपाते हैं? नहीं, बोलिए। नहीं छुपाते, बिल्कुल कहते नहीं छुपाते। देखो, कुछ ना कुछ जरूर छुपाते हैं, पूरा उसको भी नहीं बताते हम। तो महाराज दोनों में ये निर्णय हो गया, और निर्णय करने के बाद
और घूमते घूमते पहुंच गए संजय की नगरी में। राजा संजय के यहाँ पहुंच गए। राजा ने बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए बैठिए। सेवा की, सत्कार किया, भोजन कराया, आसन दिया कि आज रात्रि मेरे यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज विश्राम करने के लिए दोनों ने वहां आसन जमा लिए और जब तक भोजन तैयार हो, नारद जी को तो एक ही काम है, वीणा हाथ में है और लेके भगवान का भजन करने लग पड़ते हैं। वीणा हाथ में लेके और लगे गाने जय जय मां, जय जय मां। गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएं, आनंद लेते जाएं। और ऐसा नारद जी का स्वर, आपके पास लय ताल हो, आप बहुत बड़े गायक हो और भाव नहीं है तो वो आनंद नहीं आएगा। और आपको ना लय ताल आती है ना संगीत का एवं पता है, तो भाव आ गया तो अपने आप आनंद आ जाएगा। तो नारद जी तो भाव में गाते और इतने भाव से गा रहे महाराज, राजा संजय भी मस्त हो गए। और उनकी एक लड़की है, पुत्री है, उसका नाम है दमयंती। क्या नाम है? दमयंती। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई महाराज, इतनी आनंदित हो गई, युवा थी, जवान थी, सोचने लगी कितना सुंदर कंठ पाया है, कितना बढ़िया गला है, कितना सुंदर गाते हैं, कितना सुंदर बजाते हैं। अगर ये मुझे मिल जाए। जो भी नारद जी के ऊपर ऐसी आशिक हो गई कि विवाह करना है तो ऐसे, और आंख से आंख मिली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, लव हिले भी नहीं और बात कर ली। तो आंखों में इशारा हो गया और बिना कुछ कहे तुम्हारा हो गया। दोनों की महाराज, अब दोनों के मन में भाव आ गया। और शाम को महाराज खाने के बाद जब सोने के लिए जाने लगे तो उसने सलाह कर दिया नारद जी। नारद जी भी चले गए तो कहती थोड़े मुझे भी सिखाओ ना। अब इतनी सुंदर महाराज वो दमयंती, इतना सुंदर उसका रूप, वो न मना करे तो लगे सिखाने। दमयंती को पढ़ाने लगे कि सीख, देख कितना बढ़िया ये काम है। अब महाराज पहले दिन ही साफ बता दिया, दूसरे दिन थाली आई पर्वत मुनि और नारद भोजन करने बैठे। तो पर्वत देखते हैं कि नारद जी बड़ा रस ले लेके भोजन कर रहे। देखा तो थाली में क्या बढ़िया बढ़िया पकवान, घी से चुपड़ी हुई रोटियां और पर्वत मुनि की बेचारे की सूखी रोटी, एक सब्जी। कहते लगता है कुछ मामला कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन हो गया हो। तो अब रोज देखिए महाराज नारद जी की बड़ी सेवा हो रही और कहते हैं ये बात क्या है। ध्यान लगाया, जान गए। कहते नारद जी चक्कर क्या है? कहते महाराज नहीं, कोई चक्कर नहीं। कहते तुम्हें याद है जब हम निकले थे वहां से तो हमने क्या कहा था? चित्त वृत्ति वक्त से, कि हमने वो बोलना है यादृशी यस्य जायते, जैसा जिसके मन में हो छुपाना नहीं। और मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो, दाल में कुछ। हमारे सुभाष शास्त्री जी श्रद्धे कहा करते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी दाल ही काली है। माँ ज्यादा खाते होंगे ना, इसलिए सारी दाल ही काली। तो कह रहे महाराज तुमने छुपाया है, इसलिए मेरा और तुम्हारा संबंध विच्छेद। क्योंकि जिस निर्णय को लेके, जिस अनुबंध को लेके हम समाप्त करना है, अब तुम यहाँ और मैं। नारद जी कहते अच्छा बोला है,
ये बीच में था तो विक्षेप होता, कितनी भी मित्रता हो, कितना भी प्रेम हो, इनको माँ बाप से ज्यादा तो नहीं होता ना। और रोज आप किससे सुनते हैं कि जब बीच में वो आई तो माँ बाप से भी हो गई लड़ाई। तो यहाँ तो मामा है, तो मामा भांजे का महाराज संबंध विच्छेद हो गया, संबंध टूट गया। और नारद जी ऐसे उसके प्रेम में पड़े, ऐसे प्रेम में पड़े कि ऐसे डूबते जाएं कि सब कुछ भूल गए। हमारे कमरे में एक बड़ा सुंदर चित्र लगा है भगवान का। भगवान राधा रानी का बड़ा सुंदर पत्रावली से श्रृंगार कर रहे हैं। और भोजनालय में भी आप देखिए तो बड़ा सुंदर है, नौका विहार हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं कि जो भगवान कर सकते हैं, तो मैं तो नारायण नारायण करता हूँ, भगत क्यों नहीं कर सकता? ये अक्सर होता है कि जो भगवान करते हैं हम उसका अनुकरण करें। जो गुरु जी कर रहे हैं, गुरु जी ने कितनी साधना की, कैसे उसको हम भी वही करें, इसमें क्या बुराई है? विष को जिसमें पचाने की शक्ति है वो विष खा सकता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। संख्या को मारने का, साधन करने का, शुद्ध करने का जिस पे तरीका है वो खा जाएगा, उसका क्या बिगड़ेगा? खाएगा तो और परिणाम क्या होगा? सियावर रामचंद्र की जय। नकल करो लेकिन अक्ल से करो, उसको समझो, पहले वैसा बनने की चेष्टा करो। तो महाराज नारद जी की जब भगवान करते हैं तो मुझे करने में क्या आपत्ति है? और सब करने लगे और करते करते स्त्री भाव को ही प्राप्त हो गए। हर समय उसी की सोच करते, जैसे जड़ भरत ने अंतिम समय में किसकी चेतना की? मृग की। और अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? मृग। तो यहाँ भी नारद जी वो स्त्री का चिंतन करते करते उसमें इतना मगन हो गए, ऐसे रम गए कि अगला जन्म जो मिला किसका हुआ? स्त्री का। अगले जन्म में नारी बनना पड़ा। नारद से क्या बन गए? नारदी। नारदी बन गए और महाराज विवाह हो गए। और वैसे ही सुंदर जैसी वो थी, कौन? दमयंती। और विवाह हो गया राजा तालध्वज के साथ। अब तालध्वज के साथ महाराज विवाह हो गया और उसी रस विहार में फिर डूब गए। विस्मृतम ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम च शाश्वतम। वो नारद जो दूसरों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले थे, जो ज्ञान की शिक्षा देने वाले थे, नगर नगर भगवान का नाम गाते थे, सब भूल गया। जो शायद किया और जो क्षण भंगुर है उसमें लग पड़े। यारी नाम विचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयस्ते। ये उसकी माया है। अब महाराज उस तालध्वज के साथ विवाह हुए हुए समय बीतता गया। नारद की उस नारदी को 12 लड़के और 8 लड़कियां हुई। कितने बच्चे? 24। सारे ही सो रहे हैं। वाह, मेरे क्या 12 और 8 कितने होते हैं? कोई 24, कोई 18, कोई 16। जय जय। लगता है सबको नींद आ रही, थोड़ा सा कीर्तन करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। जोगी का पेड़ रंगाए मन क्यों नहीं रंगेगा? 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 जोगी का पेड़
12 से 8 24, 12 से 8 16, 12 से 8 18, 12 से 8 20। फिर याद कर लो, 12 मुंडे से 8 कुड़ियां, कितने हो गए? 20 बच्चे महाराज। अब महाराज ऐसा हुआ, 20 बच्चे और पास के राजा ने चढ़ाई कर दी, पति ताल ध्वज को भी मार डाला, सारे बच्चों को भी मार डाला। वो नारदी उनसे सारों के शवों के पास बैठी है, चिट्ठी चुन्नी करके और विलाप कर रही, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही। मैं लुट्ठी गई, एक ही हो गया। तो ठीक उसी समय पर्वत मुनि आ गए वहां पे, कहने लगे, कहा तुम कस्य सुता, कहा तुम कस्य सुता, ये देवी कौन है? कहने लगी, मैं नारदी हूं। रो क्यों रही है? पति मारा गया, 12 लड़की 8 लड़कियां, सब के सब। फिर कहा पर्वत मुनि ने, कहा तुम जरा सोचो तो तुम कौन हो? कस्य सुता, किसके पुत्र, किसके बेटे? केमी चिंतयातम गति परा, किसकी चिंता कर रही हो, किसके लिए रो रही हो? थोड़ी आत्म गति अपनी आत्मा में झांको, फिर समझे, फिर उधर जाओ। कहते आओ, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करता हूं, कष्ट हरता हूं। उसको ले लिया, साथ में पास की नदी में स्नान कराया। स्नान करके बाहर निकले तो नारदी की जगह नारद जी। ना वो राजा, ना वो शब्द, ना कुछ। फिर दोहराया, कहा तुम कस्य सुता, कौन तुम और किसके? ज्ञानिनम महाजनो वेदी भ्रांतो सर्वलोकता, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी जो शक्ति भ्रमित कर देती है। संसारे अस्मिन् बिना मोहम को विनास्ति शरीरवान, बड़ा सुंदर वाक्य लिख दिया। इस श्लोक के अंदर बड़ी सुंदर बात कर दी कि इस संसार में आके जिसने शरीर धारण किया है, जिस भी व्यक्ति ने ये शरीर पा लिया है, जो शरीर हो गया, वो मोह से बच नहीं सकता। संसारे अस्मिन् बिना मोह को भी, कि बिना मोह के कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मोह छूटेगा कैसे, ये मोह हटेगा कैसे, इसका तरीका क्या है बता दिया। संविद उसको जानो, उसको पहचानो कि केवल वो ही है। और फिर चित्तवृत्ति वक्तव्या यादृशी यस्य जायते, कि जो मन में बात है, जो विचार है, वो पर्वत को अपना कहा, उसको तो बता दो। चलो संसार को छोड़ो, जिसको अपना मानते हो, जिसको सर्वज्ञ मानते हो, कहते हो कि जिसके बिना पता नहीं हिलता, जो सब कुछ जानती है, उसको तो बता दो। उसको भी नहीं बताते। पर्वत और पवत, पर्व कहते हैं जोड़ को। पर्व किसको कहते हैं? जोड़ को। ये हमारी उंगलियों के पर्व है, बीच में ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें एक एक पर्व है। इनको जोड़ के, इन पर्वों को, ये हमारी मेरुदंड बना है। और इस मेरुदंड के अंदर क्या है? सुषुम्ना। जब हम उससे कुछ छिपाते हैं,
जब हम उससे कोई पर्दा रखते हैं तभी दुविधा आते हैं, और जब उसके सामने हम बेपर्दा होते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। मन की बात कह लेते हैं तो बोझ हट जाता है, और नहीं तो उसमें पड़ा रहता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, कहते कि जो दूसरे को ज्ञान देता है वो नारद है। लेकिन यहां क्या हो गया? स्वयं ज्ञानी हो गया। नारद में भी पहले नार आया है और नारायण में भी पहले नार आया है। उसमें आया है नारम ज्ञानम ददाति, जो संसार के व्यक्तियों को ज्ञान देता है वो नारद। और नारायण में नार और अयन आया है। नारे अयनम यस्य, ये सारे के सारे संसारी क्या है? जिसके अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जो उससे जुड़े हैं, जिनका उससे संबंध बना है वो उत्तरायण, छेद करते हैं वो दक्षिणायन। जिनका उससे संबंध बना रहता है, अच्छे कर्म सत्कर्म कौन से में कहते हैं करने? उत्तरायण में। विष्णु पितामह को याद करो, किसमें प्राण छोड़े? उत्तरायण में। यानी जब तक आप उत्तरायण हैं, उसके सम्मुख हैं, तब तक पाप वृद्धि होती नहीं। लेकिन जैसे ही दक्षिणायन है, उससे मुख मोड़ा, पाप वृद्धि होने लगती है। और ये नारद जैसे की भी होगी, नारायण से विलग होते ही, उसको भूलते ही क्या परिस्थिति हो गई। और अगर नारद की हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम किस गिनती में? बता रही ये पर्व है, निर्वंते विषयेषु यस्य नर, ये जो विषयों में रमण नहीं करता, निर्वंते विषयेषु यस्य नर, वही नर है, वही मनुष्य है। और जो विषयों में नरण करे वो नर नहीं है। वो क्या है? नारद को क्या बनना पड़ा? वानर। जो उससे विमुख होता है, भगवान से विमुख हुए, भगवान ने समझाया, मना किया, शंकर जी ने मना किया, ब्रह्मा जी ने मना किया, फिर भी विष्णु के पास जाके बहुत गाया। और भगवान विष्णु ने फिर कहा, क्या कहा? जब नारद ने कहा कि मुझे ऐसा कर दो, ऐसा रूप दे दो अपना, तो कहा जय विधि होई नाथ हित रागे, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही करूंगा। भगवान के मेरा भी पुनः भजन कराया है। ताल ध्वज से विवाह हुआ। ये ताल ध्वज क्या है? ताल की तरह जो बजता है, अहंकार की तरह, जब अहम आ जाता है, ये ताल है। 12 बेटे। कौन कौन है ये 12 लड़के? हर जीव मात्र के हैं, हर प्राणी के हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कितने हो गए? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। 5 कर्म इंद्रियां, 2 मन और बुद्धि। कितने हो गए? ये 12 लड़के हैं, हर के जीव मात्र के। 8 लड़कियां हैं। कौन कौन सी? 8 पुत्रियां। ये सृष्टि किससे बनेगी? 5 महाभूतों से। 5 वो महाभूत, चिति जल पावक गगन समीरा। 5 ये, और 3 अविद्या, काम और कर्म। कितने हो गए? जब तक अविद्या है, तक अज्ञान है। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, जब तक आप अंधकार में भटक रहे हैं, प्रकाश नहीं मिला,
तो आप जो भी करेंगे अविद्या का आवरण रहेगा। जो भी काम करेंगे, जो भी कर्म करेंगे वो बुरा होगा। और जब ज्ञान हो गया, अच्छे और बुरे का बोध हो जाए, तो व्यक्ति का क्या प्रयास रहता? कौन सा कर्म? अच्छा, तो ये 8 लड़कियां हैं। पर्व ताल ध्वज आपका हम, पर्व सुषमना ये रीढ़ की हड्डी, 12 बेटे, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि, 8 बेटियां, 5 भूत, अविद्या, काम और कर्म। कब सही होंगी? संविद जब हम उसको जान जाएंगे, उस शक्ति को जान जाएंगे और जानने के बाद उसको मानेंगे, उसका प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा, फैल जाएगा, तो अविद्या का नाश हो जाएगा। हमारे भीतर ये जो चेतना शक्ति है, आदेवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की इस पावन वेला में आपको यही समझना है, यही जानना है, प्रयास करना है कि अंधकार का आवरण मेरे ऊपर से उतर जाए, दूर हो जाए। जय जय राम माँ को सुजाया रजनी गिर गिर आई है निंदिया, माँ को सुनाया
शक्ति के नित्य